Rahim. Dear students of 7th class, we are going to start the first chapter of science, the digestive system. Before studying digestive system, we first of all try to understand the different nutrients which are present in our food. The different nutrients which are present in our food, they are 5 basic nutrients. They are carbohydrate, protein, fats, minerals and vitamins. Today we are going to study these 5 nutrients of the food. First of all, carbohydrates such as sugar. You have been given example of carbohydrate, but what are carbohydrates? They are fuel of the body because they are the most direct source of energy. Common examples of carbohydrate are sugar and starches. Okay, sugar and starches. The most common simple sugar, जो सबसे ज़्यादा common simple sugar है वो grape sugar, जिसको कि हम ग्लूकोज कहते हैं. ठीक है. सेकंड जो है वो है प्रोटीन. इनको बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहा जाता है. दे आर पार्ट ऑफ एवरी सेल इन अवर बॉडी. ये हमारे बॉडी के अंदर तकरीबन हर सेल का ये हिस्सा होता है. अच्छा, आपको ये पता है कि किन फूड्स में पाया जाता है प्रोटीन? प्रोटीन इज़ प्रेजेंट इन मिल्क, दूध में, पल्सेस, दालों में, मीट, गोश्त में, अंडे में, ठीक है, इन ड्राई फ्रूट्स में, चीज़ में. इसमें बड़ी एक्सेस अमाउंट में प्रोटीन जो है वो पाया जाता है. अच्छा, काम क्या करता है ये हमारी बॉडी के अंदर? प्रोटीन, वाई प्रोटीन इज़ नेसेसरी फॉर आवर बॉडी? इट परफॉर्म मैनी फंक्शंस लाइक ग्रोथ, रिपेयर, डिफेंस ऑफ द बॉडी, क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड. यानी ये हमारे बॉडी में जो टूट फूट होती है उसको भी रिपेयर करता है. जहाँ कहीं हमें कट लग जाता है, ब्लीडिंग को रोकता है, ब्लड को क्लॉट करने में मदद देता है, यानी ब्लड को जमने में मदद देता है. ये इसके मेजर काम है. अच्छा, इसकी डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन डाइट, स्पेशली डाइट ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड कंटेनिंग प्रोटीन्स, सिवियरली इफेक्ट सच फंक्शंस. यानी अगर इसके अंदर प्रोटीन की, हमारी डाइट के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाए तो क्या होता है? ये सिवियरली इफ़ेक्ट करता है ये फंक्शन, इन फंक्शंस को जो मैंने आपको अभी बताए हैं. ख़ास तौर पे क्लॉटिंग, यानी खून के जमने का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, और जब कभी कट लग जाता है तो मुस्तकिल खून का बंद होना बड़ा मुश्किल हो जाता है. नेक्स्ट हम आते हैं फैट्स की तरफ. नेक्स्ट जो नंबर 3 है वो है फैट्स. अच्छा, फैट्स जो जिस ग्रुप से बिलोंग करता है, ऑर्गेनिक ग्रुप से. देखो बेटे, ऑर्गेनिक ग्रुप कहते किसे हैं? जिसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं बेसिकली, उनको कहते हैं. ठीक है. अच्छा, ये जो ऑर्गेनिक ग्रुप जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उसको हम कहते हैं लिपिड, चिकनाइयाँ. जितनी किस्म की चिकनाई होती है वो फैट्स की कैटेगरी में आती है. अच्छा, ये दे आर हाई सोर्स ऑफ एनर्जी. दे प्रोवाइड डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी. फैट्स जो हैं वो तकरीबन डबल अमाउंट, जितनी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन पैदा करते हैं उनसे डबल अमाउंट में एनर्जी ये फैट्स पैदा करते हैं. कैसे? मैंने आपको बताया ना कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो ये तीनों चीज़ें उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर पैदा करती हैं, साथ ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी पैदा करती हैं. ठीक है, ये भी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये भी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. ये कुछ यूरिया और यूरिक एसिड भी प्रोड्यूस करते हैं जो यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं. और ये भी फैट्स भी तकरीबन डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी ये पैदा करते हैं अपॉन ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन कहते हैं ऑक्सीजन का फूड के साथ रिएक्शन करना. अच्छा, फैट्स हमें किन किन चीज़ों से मिलते हैं? फैट्स हमें, ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, घी से, बटर से. अच्छा, जितने ऑयल हैं, पीनट्स हैं, इनसे हमें बड़ी अमाउंट में, जितने भी किस्म के ऑयल हैं उनसे हमें बड़ी अमाउंट में फ़ैट्स हमें हासिल होता है. इसके अलावा इट इज़ प्रेजेंट बीनीथ द स्किन. ठीक है, बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे फैट्स की थैलियाँ होती हैं,
वहाँ पर भी ये पाया जाता है। आपने देखा होगा कि जब हम मतलब जैसे जैसे इंसान ओवर एज होना शुरू होता है उसके मुंह पे झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वो फैट्स की थैलियाँ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने चली जाती हैं और ये हमारी बॉडी को मॉइस्ट रखता है। फैट्स हमारी बॉडी को मॉइस्ट रखता है। नेक्स्ट हम आते हैं मिनरल्स की तरफ। Minerals describe a whole collection of elements including calcium and phosphorus needed to build bones and teeth, sodium and potassium to keep nerves functioning properly, and tiny quantities of other minerals that help to keep us healthy. अच्छा, अब जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स आयनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। दे आर विच आर रिक्वायर्ड इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ यानी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनके लिए ये ज़रूरत होती। वैसे तो ये कोई हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर करते हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, बट दे इंश्योर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनमें जैसे आपको बताया है इन्होंने, कैल्शियम है, आयरन है, फास्फोरस है। अच्छा, कैल्शियम जो है ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें मिल्क से मिलता है, मिल्क, एग्स, फ्रूट, सीरियल से मिलता है। अच्छा, ये क्या काम करता है कैल्शियम? कैल्शियम जो है वो हमारी बोन्स के लिए और हमारे टीथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फिर हम आते हैं फास्फोरस की तरफ, जिसके बारे में आपकी बुक में लिखा हुआ है। फास्फोरस ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें मिलता है, ये भी हमें मिलता है उन्हीं तमाम चीज़ों से जिनसे कि हमें कैल्शियम हासिल होता है, ठीक है। फास्फोरस किससे मिलता है हमें? फिर एक दफ़ा बता देती हूँ, मिल्क से, एग से, दूध, अंडे, गोश्त, वेजिटेबल्स। हाँ, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर बोन्स, टीथ, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? वो सेल मेम्ब्रेन होती है जो हमारे सेल के इर्द गिर्द एक बारीक सी झिल्ली होती है ना, जो सेल के अंदर वाली चीज़ों की हिफाजत करती है, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके बाद लास्ट में हम आ जाते हैं ये वाइटामिन्स की तरफ। वाइटामिन्स क्या होते हैं? आर वेरी एसेंशियल फॉर अवर ग्रोथ एंड अगेन दे आर नीडेड ओनली इन अ टाइनी क्वांटिटीज़। अच्छा, ये भी बहुत कम मिकदार में हमें ज़रूरत होते हैं। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में बहुत माइन्यूट अमाउंट में ज़रूरत होते हैं फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अच्छा, इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं वो ऑल वाइटामिन्स जो होते हैं वो खुद सिंथेसाइज करते हैं फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस, लेकिन एनिमल्स हैव टू ऑब्टेन देम थ्रू देयर डाइट। यानी जो वाइटामिन्स जो प्लांट्स हैं वो अपनी बॉडी के अंदर ख़ुद तैयार करते हैं, लेकिन हमें जो है हासिल करने पर, हमें और एनिमल्स को हासिल करने पड़ते हैं अपनी डाइट के ज़रिए से। तो बच्चों, ये था आज का आपका कंप्लीट एक जो क्वेश्चन है वो आज का एक कंप्लीट मैंने आपको बताया, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑफ अवर फूड। क्वेश्चन भी यही है, डिस्क्राइब द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड। ये मैं आपको इसका एक नोट बनाकर किन चीज़ों में ये पाया जाता है वो मैं प्रॉपर एक नोट बनाकर आपको सेंड कर दूँगी। ओके बेटे।